भाले यस्य शुशोभते शशिधरः चित्ते सदा राघवो जिह्वायां सुविराजते भगवती विद्याप्रदा भारती श्रीसिद्धेश महेशयोः प्रियतमं गंगाधरोपासकं वन्दे तं करुणाकरं सुविमलं दासानुजोद्धारकं नमः संस्कृताय। हर हर महादेव। आइए आगे के पाठ में बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने पिछले भाग में देखा था कि कैसे जो दो ज्योतिषियों के कहने पर योगंधरायण ने वासवदत्ता को अपनी बहन रूप में पद्मावती के समक्ष धरोहर रूप में छोड़ दिया था। और ये अंतिम हम लोगों ने श्लोक पढ़ा था कि पद्मावती नरपतेर महर्षि भवित्री दृष्ट्वा विपत्तिरथयै प्रथमं प्रतिष्ठा तत्प्रत्ययात्रितमिदं नहि सिद्धवाक्यान् युत्क्रम्य गच्छति विधि सुपरीक्षितानि। इन सारी बातों को हम लोगों ने देखा था कि देखो कि पद्मावती नरपते महर्षि भवित्री दृष्टा विपत्ति ही अथ यही ही प्रथमम प्रतिष्ठा। यही ही मतलब जिनके द्वारा पहले ही प्रथमम प्रतिष्ठा कह दिया गया था कि विपत्ति आएगी किसके ऊपर, उदयन के ऊपर, और उन्होंने ही विपत्ति आई उनके कहने पर। और दोबारा जब उन्हीं पद्मावती नरपते महर्षि भवित्री ये भी उन्होंने ही कहा था। जब पहली बात सिद्ध हो गई तो दूसरी भी निश्चित रूप से हो ही जाएगी। तत्प्रत्ययात बोले तस्मात विश्वासात, इसी विश्वास के कारण विश्वसः कृतम इदम मल मेरे द्वारा यह किया गया कि धरोहर के रूप में वासवदत्ता को पद्मावती के पास छोड़ दी गया, क्योंकि विधि ही अपि जो विधि है अर्थात ब्रह्मा जी भी सुपरीक्षितानि सिद्ध वाक्यानि उत्क्रम्य नहीं गच्छति। सुपरीक्षित किए हुए अच्छे से परीक्षा कर लिए गए हैं वाक्य, ऐसे वाक्यों को उल्लंघन करके, ऐसे वाक्यों का उल्लंघन करके, सिद्ध वाक्यों का उल्लंघन करके विधि ही अपि न गच्छति, विधि भी नहीं जाती। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊं, अब तक आप याद रखना कि मंच में वास्तव में है कौन कौन, है कौन कौन, ठीक है ना। एकदम स्पष्टतः लिखते हैं। अब योगंधरायण है, योगंधरायण है, वासवदत्ता है, कांचुकीय है, ठीक है। इसके अलावा तापसी है, पद्मावती है, और इसी के साथ में चेटी है, और अन्य अगल बगल में और भी बहुत सारे क्या है, तपस्वी जन है। और ये सब है कहाँ, तो ये सब के सब कहाँ है, तपोवन में। कहाँ है, तपोवन में है। अब याद रखना, अब एक ब्रह्मचारी का प्रवेश होगा, एक ब्रह्मचारी जिसकी आयु लगभग आप मान के चलो 20 से 21 या 22 वर्ष के बीच में है, 20 से 24 वर्ष के बीच में की उनकी आयु है। समझ में आया। ये कैसे पता चलेगा अभी बता देता हूं मैं, है ना। तो ये ब्रह्मचारी है। अब इनका प्रवेश होता है, ये घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। बोल रहे ततः प्रविशति ब्रह्मचारी, उसी समय एक ब्रह्मचारी का प्रवेश होता है। ब्रह्मचारी कहते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहे ऊर्ध्वम अवलोक्य, यहाँ पर थोड़ा गलती लिख गया है, ऊर्ध्वम ऐसा लिखा जाएगा, ऊर्ध्वम अवलोक्य अर्थात ऊपर देखते हैं ब्रह्मचारी। और बोलते हैं स्थितो मध्यान्ह, बोल रहे हैं कि अन्हस्य मध्य भाग, अन्ह माने होता है दिन, और उसका मध्य भाग अर्थात दोपहर। समझ में आ रहा है। तो स्थितो मध्यान्ह, अन्हा मतलब दिन का मध्य भाग है अर्थात दोपहर हो गया। बोल रहे हैं दृढ़म अस्ति परिश्रांत, परिश्रांत अर्थात जो मेरी थकावट है वो दृढ़म अस्मि, मैं बहुत थका हुआ हूं, मैं बहुत
थका हुआ हूं, मध्याह्न भी हो गया है। अथ कस्मिन् प्रदेशे विश्रमिष्ये, मैं किस प्रदेश में विश्राम किया जाए, किस प्रदेश में विश्राम किया जाए। विश्रमयिष्ये, ये कहाँ बनेगा, ये बनेगा कहाँ, आपके लृट लकार मध्यम उत्तम पुरुष का एक वचन, ठीक है ना। परिक्रम्य, चारों ओर घूमते हैं ब्रह्मचारी, और चारों ओर घूमते हैं, ठीक है, और घूम करके भवतु, अच्छा, दृष्टम, अच्छा दिख गया। क्या दिख गया, कि बोले कि कहाँ विश्राम करना चाहिए, ये दिख गया। बोल रहे हैं कि अभितः तपोवनेन भवितव्यम। देखो वैसे अभितः परितः समया निकषाः प्रतियोगेपि, अभितः का मतलब होता है कि समीपे, अर्थात समीप में ही। अभितः तपोवनेन भवितव्यम, पास में ये तपोवन होना चाहिए। पहले क्या बोले कि बहुत मध्याह्न है, मैं थका हुआ हूं, कहाँ विश्राम किया जाए, फिर मुड़े चारों ओर, और मुड़ने के बाद में बोले कि अच्छा दिख गया। क्या दिख गया, कि पास में तपोवन होना चाहिए, तपोवन में विश्राम हमें करना चाहिए। बोल रहे हैं तथा ही, पास में तपोवन है नहीं बोल रहे हैं, होना चाहिए, ठीक है ना, होना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। समझ में आ रहा है, होना चाहिए। बोल रहे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बताऊं कि तपोवन ही होना चाहिए, मैं क्यों बोल रहा हूं। तो बोलते हैं कि देखो श्लोक के माध्यम से समझाते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा। विश्रब्धम हरिणाश्चरन्त्यचकिता देशागत प्रत्यया वृक्षाः पुष्पफलैः समृद्ध विटपाः सर्वे दया रक्षिताः। भूयिष्ठं कपिलानि गोकुलधनान् यक्षेत्रवत्यो दिशो निःसन्दिग्धमिदं तपोवनमयम् धूमो हि बह्वाश्रय, धूमो हि बह्वाश्रयः। देखिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि तपोवन, यहाँ पर पास में तपोवन होना चाहिए, क्यों, आसपास की परिस्थितियों को देख करके, आसपास में जो परिस्थिति है, इन परिस्थिति को देख करके मैं ये कह सकता हूं कि निश्चित ही तपोवन होना चाहिए। ऐसी क्या परिस्थिति है, तो बोलते हैं कि देखो मैं बोल रहा हूं निसंदिग्ध, निसंदिग्ध इदम तपोवनम, इदम तपोवनम। बोल रहे हैं कि ये निसंदिग्ध यहाँ पर तपोवन होगा। क्यों होगा, तो बोल रहे हैं कि विश्रब्धम हरिणाश्चरन्ति अचकिता देशागत प्रत्यया। बोल रहे हैं हरिणा, हिरण, हरिणा चरंती, यहाँ पर ये निश्चित रूप से तपोवन है, क्योंकि यहाँ पर हिरण चर रहे हैं, बहुत सारे हिरणाः हरिणाः, हरिणाः चरंती। और वो कैसे हैं, तो अचकिताः, अचकिताः मतलब वो चकित नहीं है, भयभीत नहीं है, तो कैसे हैं, अचकिता है, अचकिता है अर्थात निर्भय रूप से घूम रहे हैं। और बोल रहे हैं कि विश्रब्धम, बोल रहे हैं विश्वास, जिनको बहुत विश्वास से घूम रहे हैं, निर्भय हैं। और देशागत प्रत्यय, अस्मिन देशे, बोल रहे हैं आगतः, इस देश में, अस्मिन देशे अर्थात इस देश में, आगतः आकर के, प्रत्यया, यहाँ पर जिनको विश्वास हो गया है कि हमें यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जिस देश में आकर के चलते हुए हिरणों को यह विश्वास हो गया है कि हमको यहाँ कोई नहीं नुकसान पहुंचाएगा। अगर इनको थोड़ा सा भी भय होता तो ये भयभीत होकर के चलते, लेकिन ये निर्भय होकर के चल रहे हैं। और निर्भय आदमी वही हो सकता है जहां उन्हें नुकसान न पहुंचाया जाए, और नुकसान तपोवन में किसी को भी नहीं पहुंचाया जाता। अगर यही वन होता, अगर यही ग्राम होता, या अगर ये नगर होता, तो ये इतने अचकिता होकर के हिरण कदापि नहीं चल सकते थे। मेरी बात समझ में आई होगी। कहीं कहीं पर जो है, किसी किसी पुस्तकों में ये देशागत प्रत्यया भी लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर विसर्ग मानोगे तो ये हिरणाह, हरिणाह के जो है विशेषण बन जाएंगे।
वो विशेषण क्या है? तो अचकिता हरिणा देशागत प्रत्यया हरिणा चरंती, इस प्रकार से। परंतु कहीं कहीं पर पाठ में प्रत्ययात भी मिलता है, किसी किसी पुस्तकों में प्रत्ययात ऐसा पाठ भी मिलता है। बोल रहे हैं कि देश में आगतः अस्मिन देशे आगत्य समागत्य प्रत्ययात बोले प्रत्ययात मतलब हेतु में पंचमी लगाए हैं ना, कि जिनको विश्वास हो गया है उस विश्वास के कारण चल रहे हैं, ऐसा भी एक अर्थ लोग करते हैं। ठीक है। और बोले कि देखो एक तो ये बात है, इसके कारण मैं बोल रहा हूं, इस परिस्थिति को देख करके ये क्या होगा, ये निश्चित रूप से तपोवन ही होगा। दूसरा और बताऊं? तो बोले हाँ हाँ बताओ। बोल रहे जो वृक्षाह है ना, इन बोल रहे हैं कि देखो वृक्षाह, और बोल रहे सर्वे वृक्षाह, जितने भी सभी वृक्ष जो है वो दया रक्षिता, बोल रहे हैं दया रक्षिता, दया के द्वारा इनकी रक्षा की गई है। ठीक है ना, बहुत दयालु वृक्ष दिख रहा है, कहीं से भी कहीं पर भी उसको काटने के कोई निशान नहीं है, बड़े दया से रखे गए हैं। देखो जीव तो जीव, यहां तक कि एक वृक्ष जो एकदम जड़वत है, जड़ तो नहीं है परंतु तमोगुण प्रधान होने के कारण वो जड़वत है, आलस्यता अधिक है, तो वो भी बता देते हैं कि हमें कैसे पाला पोसा गया है। तो वो दया रक्षिता, उनमें किसी प्रकार के, जैसे कि माली काट देता है ना, तो काटने से पता चलता है कि इनके ऊपर बड़ा अत्याचार हुआ है, कि इनको शेप में, इनको बनाने के लिए एक आकृति बनाने के लिए कहीं से भी काट देते हैं, तो उनको दया से नहीं रखा जाता। परंतु यहाँ जो है, सोचो कि जो वृक्षों को दया से रख रहे हैं वो हिरण को कैसे नहीं रखेंगे। तो ये दया रक्षिता वृक्षाः, ये भी एक ये परिस्थिति भी बता रही है। सर्वे दया रक्षिता वृक्षाः, दया से रखे गए हुए वृक्ष है। और वो कैसे हैं और बताऊं? तो बोल रहे हैं पुष्प फलैहि, पुष्प और फलों के द्वारा, उनके विटपाः अर्थात तो जो शाखा है, पुष्पों के द्वारा फलों के द्वारा जो उनके विटपा है वो समृद्धा, वो समृद्ध है। ठीक है ना, वो समृद्ध विटपा है, वो पुष्प और फलों के द्वारा वो जो वृक्ष है ना वो समृद्ध है, उनकी शाखाएं सभी में। अब देखो आज का इंसान होता, यदि आप सोचो तो बिना कारण के, जैसे कि हम ही लोग कहीं कहीं पर देखते हैं, हमने तो अपने हॉस्टलों में बहुत देखा है, बिना किसी काम के अगर आम के वृक्ष में आम फला हुआ है, नहीं भी खाना है तो भी आदमी तोड़ देता था, या फिर सोचता था कि घर जा रहे हैं तो हम घर लेके चले जाएं। लेकिन यहाँ वैसा स्थिति नहीं है, जितना चाहिए उतना लेते हैं, वो भी तोड़ते नहीं है। जब अपने आप उस वृक्ष से वो फल का पतन हो जाता है, तब उस फूल को लेते हैं, फल को लेते हैं। फूल का तो मैं नहीं कह सकता, परंतु फल को ऐसे ही लिया जाता था। समझ में आ रहा है? तो वो अब पुष्प फल फूल को जब गिरने के बाद लेते हैं, तब वो बताओ कि समृद्ध विटपा, उनकी शाखाएं जो है, सभी वृक्षों की शाखाएं फूल और फलों से समृद्ध हैं, दया से रक्षित हैं। और बताऊं कि और इस परिस्थिति के कारण भी हमको क्या पता चल रहा है कि यहाँ तपोवन ही होगा, क्योंकि नगर में या ग्राम में तो ऐसी स्थिति होती ही नहीं, वो तो कब का तोड़ लिए होते, पकने से पहले तोड़ लेते हैं, फिर केमिकल बना के केमिकल के द्वारा उसको पकाते हैं। ये तो हम सभी देख रहे हैं। बोल रहे हैं कि और बताऊं? तो बोल रहे हैं भूयिष्ठम, बोल रहे हैं अत्यधिक, कपिलानी, कपिल वर्ण की, गोकुल धनानी, बोल रहे हैं देखो कपिलानी गोकुल धनानी भूयिष्ठम, अन्वय करेंगे तो ऐसा होगा। तो बोले कपिलानी, कपिला जो गाय होती थी ना वो बड़ा शुभ माना जाता था, और तपस्वियों का एकमात्र धन उनकी गौ हुआ करती थी। देखो आसपास में हिरण तो है ही, लेकिन जो कपिला वर्ण की जो गोकुल धनानी है, जो गाय हैं, वो भी भूयिष्ठम, वो भी बहुत सारे हैं। और ये होती किसके पास है कपिला गाय? तो बोलते हैं कि तपोवन तपस्वियों के पास। तो निश्चित रूप से ये गोकुल धनानी, अब देखो सांख्य के अनुसार देखोगे तो सामान्य तो दृष्ट, जब त्रिविधम अनुमानम आख्यातम, तीन प्रकार के अनुमान है, शेषवत, पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तो दृष्ट। तो सामान्य तो दृष्ट यहाँ पर बन सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें गोकुल धनानी अर्थात कपिलानी गोकुल धनानी, इसको देख करके, इस हेतु को देख करके तपस्वियों का अनुमान कर रहे हैं। और तपस्वियों का अनुमान कब होगा? कि वहां पर जब तपोवन होगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी। और दूसरी बात बताऊं तो बोल रहे हैं कि दिशाओं में देखो, दिशा, ये दिशा जो है ना, ये अक्षेत्रवत्या है, अक्षेत्रवती, अक्षेत्रवत्यौ, अक्षेत्रवत्य, बहुवचन का प्रयोग। तो बोल रहे हैं क्षेत्र माने क्या होता है? खेत। और अक्षेत्र माने क्या होगा? तो जहां खेत ना हो।
तो बोल रहे हैं कि ये जो ये दिशाएं जो है ना, चारों दिशाओं को देखो, ये क्षेत्रवती नहीं है, यहाँ खेत नहीं है, अपितु क्या है, अक्षेत्रवत्या दिशा। ये चारों दिशाओं में कोई भी एक भी खेत नहीं दिखाई दे रहा है। भाई खेत दिखाएगा कहाँ, जहां पर खेती करने वाले लोग रहेंगे, और तपस्वियों को, मनस्वियों को खेती करने के लिए समय ही कहाँ है, ये सब तो ग्रामीण लोगों का कार्य है। तपस्वी यदि खेती करने लग जाएंगे तो तप कब करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये चारों ओर खेत भी नहीं दिखाई देते। कपिलानी गोकुल धनानी भूयिष्ठम, कपिला गाय बहुत सारी हैं, एकमात्र जो उनका धन हुआ करता था तपस्वियों का। बोल रहे हैं कि वृक्षों को भी देखो, वृक्षों को देख करके भी ऐसा लगता है कि दया से रखा गया है इनको। और कैसा लगता है कि देखो फूलों और पुष्पों से इनके जो शाखाएं हैं वो समृद्ध हैं। और कैसा है, तो बोले हिरण भी अचकित निर्भय होकर के घूमते हैं। समझ में आ गया? तो बोल रहे हैं, मैं इसीलिए कहता हूं निसंदिग्धम, निसंदिग्धम, बोल रहे हैं निसंदिग्ध रूप से इदम तपोवनम, ये तपोवन ही है। और सबसे बड़ा प्रमाण और बताऊं जो पुष्टि कर देगा, सबसे बड़ा और कारण है, बोल रहे धूमो ही बह्वाश्रय, बोल रहे हैं कि बहुत सारे धूम, अयम धूमा ही बह्वाश्रय। यह देखो बहुवाश्रय अयम धूमा ही, बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी, ये ही का अन्वय तो आप सबके साथ कर सकते हो, क्योंकि, क्योंकि यहाँ हिरण है, क्योंकि यहाँ दया रक्षिता वृक्षा है, क्योंकि यहाँ गोकुल धनानी है, क्योंकि यहाँ क्षेत्रवत्य दिशा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे धुएं भी दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि धुएं कहाँ होंगे, जहां यज्ञ होगा। यज्ञ सामान्य व्यक्ति तो करेगा नहीं, तपस्वी लोग करेंगे। तो ये इन धूमों को देख करके मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि निसंदिग्धम इदम तपोवनम, ये तपोवन ही है। अब ऐसा कहने के बाद आशा करता हूं कि आपको श्लोक समझ में आया होगा। बोल रहे हैं यावत प्रविशामि, चलो प्रवेश करता हूं, कहां, तपोवन में। फिर बोलते हैं प्रविश्य, विष धातु है, प्रपूर्वक विष धातु से ल्यप हो जाता है। एक सूत्र है ना, समासे नए पूर्वे, समासे नए पूर्वे इक्तो ल्यप, अनय पूर्व जो होता है तो वहां पर जो है ल्यप, इक्त्वा के स्थान पे ल्यप हो जाता है, पढ़ाएंगे कभी। तो बोल रहे हैं अये आश्रम विरुद्धा खलु एषा जनः। अब याद रखना, यहां पर ले आते हैं आपको, थोड़ा सा छोटा होगा क्या ये, अब देखो ब्रह्मचारी जब यहाँ पर देखना, ब्रह्मचारी जब प्रवेश कर रहे हैं तो सबसे पहले कांचुकी दिख गए। क्या दिख गए? कांचुकी दिख गए। और कांचुकी ये जो है, अब वो क्या राजा, अब वो तपस्वी थे क्या? नहीं, क्योंकि राजगृह से आए हुए थे, तो राजाओं जैसे मतलब राजगृह वाले वस्त्र धारण किए हुए थे। तो अब बताओ तपोवन में यदि राजा वाले जो वस्त्र यदि कोई धारण, या राजमहल वाले कोई वस्त्र धारण किए होंगे, उसको देख करके ब्रह्मचारी ने कहा कि अये आश्रम विरुद्धा खलु एषा जनः, ये तो आश्रम के विरुद्ध जन दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि आश्रम में तो भगवा वस्त्र धारण किए होंगे और इसने राजकीय वस्त्र धारण कर रखे हैं, इसलिए आश्रम के विरुद्ध है। एषः जनः आश्रम विरुद्धः, आश्रम के विरुद्ध है। फिर अन्य तो अवलोक्य, और इधर उधर अन्य तरफ भी देखा तो बोले अथवा तपस्वी जन अपि अत्र। अच्छा चलो चलो चलो, यहाँ तपस्वी भी है। पहले तो उनको लगा कि केवल यहाँ मैं गलत जगह आ गया क्या भाई, ये तो आश्रम के विरुद्ध वाले लोग दिखाई दे रहे हैं। फिर अगल बगल में देखे तो बोले तपस्वी भी है। फिर बोल रहे हैं निर्दोषम उपसर्पणम, अच्छा मुझे बिना किसी दोष के, बिना किसी तर्क किए मुझे आगे घुस जाना चाहिए। फिर जैसे ही बोले कि आगे गए तो फिर बोले अये स्त्री जना, यहाँ तो स्त्रियां भी हैं, यहाँ तो स्त्रियां भी हैं। कौन कौन? वासवदत्ता, पद्मावती, तापसी तो होगी ही, तापसी को देख करके आश्चर्य नहीं होता उनको, और चेटी भी है। ठीक है ना? तो अये स्त्री जन, हाँ इतना सब देख रहे थे। अब इतनी देर में कांचुकीय से जब मुलाकात हुई तो कांचुकीय ने कहा, बोल रहे हैं कि देखो, कांचुकीय यहाँ पर बोलते हैं, कांचुकीय बोलते हैं स्वैरम स्वैरम प्रविशतु भवान सर्वजन साधारणम आश्रम पदम नाम। बोल रहे हैं कि स्वैरम स्वैरम प्रविशतु, प्रविशतु मतलब प्रवेश करें, भवान मतलब आप, बोल रहे आप प्रवेश करें। और कैसे? स्वैरम स्वैरम प्रविशतु, आप जो है वो निश्चिंत रूप से, बिना किसी भय के, स्वच्छंद रूप से आप प्रवेश करें। और बोल रहे हैं कि, और ये बात कि देखो कितना अच्छा बात बोल रहे हैं, बोल रहे हैं देखो कितनी यहाँ व्यंग्य बातें हैं।
व्यंग्य है। और सर्वजन साधारणम आश्रम पदम नामा, आश्रम पद जो है ना वो सर्वसाधारणम, सभी के लिए साधारण है। ऐसा नहीं कि किसी के एक विशेष के लिए ही होता है, सभी के लिए साधारण है। इससे पता क्या चला, व्यंगित हो रहा है, ये व्यंगित हो रहा है यहाँ पर। व्यंग्यार्थ क्या है, सभी के लिए साधारण है, इसीलिए तो हम भी आए हुए हैं यहाँ। आप तो आ रहे हो, चलो ठीक है, सभी के लिए साधारण है इसलिए यहाँ मैं भी आ सकता हूँ, यहाँ स्त्री भी आ सकती है। समझ में आ रहा है? ये आप जो पहले बोल रहे हैं कि आश्रम विरुद्धा खलु ऐसा जना, जो बोल रहे थे ना कि ये तो आश्रम के विरुद्ध है, दूर से ही बोले होंगे। बोले सर्वजन साधारणम आश्रम पदम, ये तो आश्रम पद कैसा है, सबके लिए साधारण है, इसलिए मैं भी हो सकता हूँ, ये स्त्रियां भी हो सकती है, कोई विशेष व्यक्ति रहेगा ऐसा तो है नहीं। तो बोल रहे हैं वासवदत्ता ने जब देखा ना, किसको, वासवदत्ता ने जैसे ही जब ब्रह्मचारी को देखा तो बोली बोलते ना और अपना मुंह फेर लिया। यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन टीकाओं में लिखा मिलता है कि अपना मुंह फेर लेती है वो। तो पद्मावती बोलती है कि देखो अम्मो, ये भी एक संबोधन है। अम्मो हाय पर पुरुष दर्शनम परिहरति आर्या, बोल रहे हैं कि परिहरति मतलब बच रही हैं। किसके, किससे बच रही है, ये पद्मावती जो है कह रही है वासवदत्ता के लिए कि देखो ये परिहरती बच रही है, किससे, ये आर्या परिहरती। ये आर्या जो है सम्मान सूचक संबोधन होता था, ये जो आर्या है परिहरती अपने आप को बचा रही है, किससे, पर पुरुष दर्शनम, पर पुरुष के दर्शन से ये अपने आप को हटाना चाह रही है। क्यों, क्योंकि वहां पर ब्रह्मचारी आए तो ब्रह्मचारी कैसे थे, पर पुरुष थे। कोई यदि प्रश्न करे कि भाई कांचुकीय से क्यों नहीं, वो भी तो पर पुरुष है, तो कांचुकीय भाई वो इतना बूढ़ा व्यक्ति होता था, ब्राह्मण व्यक्ति होता था, परंतु मैंने अभी अभी कहा क्या कि ये ब्रह्मचारी अभी युवा व्यक्ति है, 20 से 24 वर्ष का है। ये कैसे है आगे पता चलेगा हमको, समझ में आ गया? तो बोल रहे हैं कि देखो तो परिहरतु परिहरति आर्या पर पुरुष दर्शनम, ये तो पर पुरुष के दर्शन करने से आपको अपने आप को बचा रही है। अब बोले कि भवतु, अच्छा हुआ, भवतु अच्छा, सुपरिपालनीय खलु मत न्यासः, क्या है, मत न्यासः, यरो नुनासिके नुनासिको वासे, न को क्या, म को क्या हो गया, मत्ता को भी न हो गया, मन न्यासः बन गया। अब बोल रहे हैं कि अब तो ये देखो, ये पर पुरुष के दर्शन से जो है ये अपने आप को बचा रही है। अच्छा, मेरे न्यास का रक्षा करना अब बहुत सुपरिपालनीय है, ये तो इनका अच्छे तरीके से पालन किया जा सकता है। अगर इधर उधर पर पुरुष पर भी अगर ध्यान देने लग जाती तो मेरा कार्य अत्यधिक बढ़ जाता, अपने न्यास की, अपने धरोहर की रक्षा करना मेरे लिए बहुत कठिन हो जाता यदि वो इधर उधर पर पुरुषों को देखने लग जाती। परंतु ये तो पर पुरुष दर्शन से अपने आप को बचा रही है, इसीलिए मेरे न्यास का रक्षा करना पर सुपरिपालनीय है, इनका अच्छे से अच्छे तरीके से पालन किया जा सकता है। कांचुकी यह बोलते हैं भो पूर्वम प्रविष्टास्म, बोल रहे हैं हम प्रविष्टास्म, स्म बोल रहे हैं हम आपसे पहले आए हुए हैं, ब्रह्मचारी से बोल रहे हैं हम आपसे पहले आए हुए हैं। कहाँ, तो बोल रहे हैं तपोवने, इस तपोवन में हम आपसे पहले आए हुए हैं। तो प्रतिगृह्यताम अतिथि सत्कार, अतिथि सत्कार प्रतिगृह्यताम, जल दे करके, उन्हें आचमन के लिए जल दिया जाता है जब भी कोई अतिथि आते हैं, तो जल दे करके उन्होंने कहा कि प्रतिगृह्यताम अतिथि सत्कार, ये हमारे अतिथि सत्कार को आप ग्रहण करें। बोले हैं क्यों, क्योंकि हम आपसे पहले आए हुए हैं इसलिए आप हमारे अतिथि हुए, और हम अतिथि किसके हैं, इस तपोवन में रहने वाले लोगों के लिए। इस बात मेरी समझ में आ रही होगी। अब बोल रहे हैं कि कांचुकी यह जब ऐसा कहे तो फिर ब्रह्मचारी जो है आचम्य, उन्होंने आचमन किया और बोल रहे हैं कि भवतु भवतु, अच्छा हो गया हो गया, निर्वृत्त परिश्रमो अस्मि, मेरा जो परिश्रम है, मेरा जो थकावट था वो निवृत्त, अब वो निवृत्त हो चुका है। बात समझ में आई, अब मैं थकावट मेरी दूर हो चुकी है। योग गंधरायण ने अब जब देखो यहाँ पर एक संदेश हमको क्या मिलता है कि जब कुछ भी पूछना है, कुछ भी पूछना है, ये कुछ लिख रहा हूं मैं ना, कुछ भी पूछना है तो आदमी का पहले सत्कार कर लो, उसकी थकान दूर कर लो, उसके बाद पूछो। लेकिन कभी कभी होता क्या है, घर में आते ही आदमी पूछने लग जाता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। अब आदमी किस अवस्था से आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या झेल के आ रहा है, किन की बातें सुन करके आ रहा है, इसका ख्याल किए बिना
मुझसे नहीं पूछना चाहिए। पहले उसे आराम से बैठाओ, पानी पिलाओ, थकावट उतर जाए तो उससे पूछो। ये जितने भी पुरुष वर्ग हैं इस बात से सहमत होंगे, ठीक है ना। अब यौगंधरायण ने क्या किया, यौगंधरायण ने आगे पूछते हैं, यौगंधरायण पूछ रहे हैं कि देखो भाई 2 मिनट चार्जिंग में लगा दूं। बोल रहे यौगंधरायण पूछते हैं कि भोः कुतः आगम्यते, आप कहां से आ रहे हैं। यहाँ विसर्ग था लेकिन लोप हो गया है, यह हो करके भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि, हली और लोप शाकल्य से लोक। तो बोल रहे हैं क्व गंतव्यम, आपको बोल रहे हैं कि देखो आप कहां से आए हुए हैं। क्व गंतव्यम, कहां को जाना है। क्व अधिष्ठानम आर्यस्य, आर्यस्य मतलब भवतः। क्व अधिष्ठानम, आपका घर कहां पर है, आपका अधिष्ठान कहां पर है। ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया, बोले भो श्रूयताम, सुनिए। बोले राजगृह तो अस्मि, आपने पहला प्रश्न किया कि आप कहां से आ रहे हो। मैं बोला राजगृह तो अस्मि, मैं राजगृह से आ रहा हूं। बोल रहे हैं श्रुति विशेषणार्थम वत्स भूमौ लावाणकम नाम ग्राम तत्र उषितवान अस्मि। बोल रहे हैं कि देखो मैं राजगृह से आ रहा हूं, और बोल रहे हैं कि वत्स भूमौ, वत्स के वत्स भूमि में, जहां वत्स वही वत्स जहां के राजा उदयन, ठीक है ना। तो बोल रहे हैं कि वत्स भूमौ अर्थात सप्तमी का एक वचन है। बोल रहे वत्स भूमि में लावाणकम नामक ग्राम, बोल रहे एक लावाणक नाम का एक गांव है, लावाणक नाम का एक गांव है। अब लावाणक सुन करके आपको भी कुछ याद आ रहा होगा। बोल रहे लावाणक नाम जो है, लावाणक नाम का जो गांव है ना, वो किस लिए प्रसिद्ध है। तो बोल रहे श्रुति विशेषणार्थम, श्रुति अर्थात वेद, वेद विशेष के लिए वो प्रसिद्ध है, वेद पढ़ने के लिए वो लावाणक नाम का गांव जो है प्रसिद्ध है। बोल रहे तत्र उषितवान अस्मि, मैं वहां कुछ दिन निवास किया था। देखो यहां पर एक वस निवासी एक धातु है, वस निवासी, और इसी को ना संप्रसारण करके, व को संप्रसारण करके यहां पर उषितवान बना है। उषितवान कौन सा प्रत्यय लगा है, तो एक तवतु प्रत्यय लगा है, तो उषितवान प्रत्यय लगा हुआ है। तो बोल रहा तत्र उषितवान अस्मि, मैं वहां निवास किया था। समझ में आ गया, मैं वहां निवास कर रहा था। बात मेरी समझ में आ रही है। वासवदत्ता ने जैसे ही सुना तो आत्मगतम, मन ही मन में कहने लगी, हा लावाणकम नाम। बोल रहे अच्छा लावाणकम नाम, लावाणक संकीर्तनेन पुनर्नवीकृत इममे संतापः, संताप माने दुख। बोल रहे हैं एवं मेरा जो है ये मे संतापः, मम संतापः पुनर्नवीकृत एवं, फिर से नए के समान हो गया है। कि अब लावाणक नाम के बारे में आपको बताना पड़ेगा क्या। शुरू में जब मैंने बताया था तो उसमें मैंने ये चर्चा की थी कि पूरी रचना बनाई गई थी कि लावाणक नाम के गांव में यौगंधरायण और वासवदत्ता आग लगने से मर गए, ये बात थी। अब बताओ लावाणक का नाम जब वासवदत्ता ने पुनः सुना तो बोलते हैं कि लावाणक, लावाणक नाम, अच्छा ये लावाणकम नाम, लावाणक का नाम लेते हैं। लावाणकम, लावाणक संकीर्तने न, संकीर्तन मतलब इसके नाम से पुनर्नवीकृत एव, फिर से नए जैसे, इव माने यहाँ पर उपमा है, नए जैसे हो गया है क्या, मम संतापः, मेरा जो दुख है। ठीक है, यौगंधरायण तो प्रकाश में ही बातचीत हो रही है, ये आत्मगतम था। बोल रहे हैं अथ परिसमाप्ता विद्या, क्या आपकी विद्या परिसमाप्त को प्राप्त हो गई, समाप्त हो गई। ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया न खलु तावत, अभी तक तो नहीं हुई है, क्षम्यता, अभी तक तो नहीं हुई है। योगंधरायण ने पूछा यदि, देखो यहां पर संधि देखिएगा, बड़ा यद्य पढ़ लेते हैं। तो बोल रहे हैं यदि अनवसिता विद्या, और यहाँ पर ई के स्थान पर ई से य अण अण अच पर है, तो ई के स्थान पर क्या हो गया है य, तो यद य और आगे था आ, और इसको मिला देंगे तो यद्य और अ मिल गया इसमें य में। तो बोल रहे हैं यदि अनवसिता विद्या, यदि आपकी अनवसिता, आपकी विद्या यदि अनवसिता है,
अगर समाप्त नहीं हुई है तो किम आगमनम प्रयोजनम, बोल रहे वहां से आने का फिर क्या प्रयोजन है? भाई समाप्त हो जाती और उसके बाद आते तो समझ में आता, और समाप्त हुई नहीं है और आप यहाँ आ गए, तो इसका क्या प्रयोजन है बताइए। बोल रहे हैं कि देखो, ब्रह्मचारी ने कहा, तत्र खलु अति दारुणम व्यसनम संवृत्तम, व्यसनम अर्थात विपत्ति, व्यसनम अर्थात विपत्ति। बोल रहे हैं तत्र अर्थात लावणक नाम कस्य ग्रामे, बोल रहे हैं लावणक नाम के गांव में, अति दारुणम व्यसनम संवृत्तम, बोल रहे वहां एक बहुत ही दारुण अर्थात कठिन व्यसनम विपत्ति संवृत्तम, वहां एक बहुत बड़ी विपत्ति आ गई, वहां बहुत बड़ी विपत्ति आ गई। समझना कि यौगंधरायण अभी और वासवदत्ता जो है अभी अभी लावणक नाम के गांव से वेश बदल करके कहां आ गए हैं? मगध में। और वहां से चलता चलता ब्रह्मचारी आ रहा है और यहाँ जितने लोग हैं सबको ये कथा सुनाएगा, और यौगंधरायण भी चाहता है कि किसी भी तरीके से ये कथा सबको पता चल जाए। मैंने क्यों कहा था कि ब्रह्मचारी 24 से 22 वर्ष के बीच में होगा, 20 से 24 वर्ष के बीच में होगा, क्योंकि अभी तक इसकी विद्या समाप्त नहीं हुई। और नॉर्मली देखा जाए तो 24 वर्ष में जब वो ब्राह्मणों की शिक्षा समाप्त हुआ करती थी, तो अभी समाप्त हुई